हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बुद्धि लब्धि क्या होती है और बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग बुद्धि लब्धि का लब्धि, जो इसको हम IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ कोसेंट। ठीक है, IQ। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का यूज़ करते हैं जिसका है MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100, ये इसका सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे का, कोई एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 5 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष बटे शारीरिक आयु कितनी हो गई आपकी? 10 वर्ष, पूरे 100 कर दिए तो आपको कितना प्राप्त हो गया? आप यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50। इसकी IQ कितनी प्राप्त हो जाएगी? IQ बराबर 50। अब यहाँ से, अब देखिए 50 आपको प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि मानसिक आयु किसे कहते हैं और शारीरिक आयु किसे कहते हैं। तो मानसिक आयु से मतलब ये है कि जो, मान लीजिए कि किसी बच्चे का 5 वर्ष मानसिक आयु है, तो हम उसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो मानसिक आयु को निकालने का जो एक सिंपल तरीका होता है वो ये होता है कि हम उसे कोई बुद्धि परीक्षण देंगे और उस बुद्धि परीक्षण को पूरा करने के बाद जो उससे जो प्राप्त परिणाम होगा वही बच्चे का मानसिक आयु होगा। तो यानी जो परीक्षणों के को प्रशासित करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों को ही हम क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक आयु जो उसकी वास्तविक आयु होती है, मान लीजिए कि वो 5 साल का है या 8 साल का है, 9 साल का है, जो उसकी वास्तविक आयु होगी, जो उसकी ओरिजिनल आयु होगी, जो उसकी शारीरिक आयु होगी, वो उसकी वास्तविक आयु या शारीरिक आयु के रूप में वहाँ पे लिख दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बच्चा है 5 साल का है, ठीक है, और वह क्लास 5 में पढ़ता है, तो 5 साल का है तो वो उसकी शारीरिक आयु हो गई। इसके बाद क्लास 5 में पढ़ता है, क्लास 5 के बराबर इंटेलिजेंस रखता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाती है? क्लास 5 के बराबर, क्लास 5 के बराबर। अगर मान लीजिए कि वो 5 साल का बच्चा है और क्लास 10 के सवाल सॉल्व करता है, क्लास 10 में पढ़ता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? उसकी शारीरिक आयु 10th क्लास के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो उससे कोई भी बुद्धि परीक्षण प्रशासित करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों को हम क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। इसके बाद शारीरिक आयु तो आपको पता है। ठीक है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100 जब हम कर देते हैं, उससे जो प्राप्त परिणाम होता है वो किसी भी बच्चे का IQ हो जाता है। वो किसी भी बच्चे का क्या हो जाता है? IQ हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है जिसकी शारीरिक आयु 5 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो हम उसका जो परिणाम निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, मानसिक आयु 5 वर्ष है, शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है, गुणे 100। इसको 10 वर्ष शारीरिक आयु भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको जो है वास्तविक आयु भी कह सकते हैं। तो 5 बटे 10 कर दिया, ये कैलकुलेट किया तो इसका कितना आ गया? बुद्धि लब्धि 50 आ गया। ठीक है, तो अब अगर 50 आया है तो वो किस श्रेणी का है, तो उस श्रेणी को जानना भी आपको जरूरी है। तो चलिए श्रेणी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से आपका IQ निकलता है उसी तरीके से आपका SQ भी निकलता है, EQ भी निकलता है, इमोशनल कोशेंट भी होता है, स्पिरिचुअल कोशेंट भी होता है।
हालांकि इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए हम उसको चर्चा नहीं लेकर के आएंगे। बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है वो कैसे है आपका? देखिए, सबसे पहले आप बुद्धि लब्धि लिखिए, बुद्धि लब्धि, इसके बाद श्रेणी। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे इसको। बुद्धि लब्धि मान लीजिए किसी बच्चे का 0 से 25 आता है, 0 से 25, तो वो किस प्रकार की श्रेणी में आएगा? वो आएगा जड़ बुद्धि, जिसको हम इडियट कहते हैं, डल कहते हैं, खूब गाली देते हैं ना इडियट। तो उसकी IQ, इडियट का मतलब क्या हो गया? उसकी IQ कितनी आ गई? 0 से 25 के बीच में होती है, ठीक, जड़ बुद्धि। इसके बाद जिसकी IQ मान लीजिए 25 से 50 के बीच होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हीन बुद्धि वाला, हीन बुद्धि, मिरेक्कल, सॉरी मिरेक्कल मतलब तो दूसरा हो गया। इसको हम कहेंगे इम्बेसिल, ठीक है, हीन हो गया। इसके बाद आपका तीसरा हो जाता है 50 से लेकर के 70 के बीच में, जिनकी IQ इनके बीच में आती है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं मूढ़, मूढ़ बुद्धि वाले। इसके बाद आपका 70 से 80 के बीच में जिनका आता है, उनको हम कहते हैं बुद्धू, डल बुद्धि वाला। इसके बाद जिसकी IQ 80 से 90 के बीच में आती है, वो कैसा होता है? वो होता है बुद्धि दौर्बल्य, ठीक है। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो 90 से 110, ये कौन होता है? सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि वाले, ठीक है। 110 से 120 वो होते हैं आपके तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाले। इसके बाद 120 से लेकर के 140 के बीच में कौन होते हैं? प्रतिभाशाली या प्रखर बुद्धि वाले। 140 से जो ऊपर हो जाते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली, 140 से ऊपर वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें क्या आया था? 50 आया था। उसमें कितना क्या रिजल्ट आया था? 50। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं उसको हम कह सकते हैं कि बालक किस प्रकार की बुद्धि वाला है? बालक जो है 50 आया था, तो इसलिए हम उसको जो है 50 से 70 के बीच में मूढ़ है, बच्चा मूढ़ बुद्धि वाला है। मान लीजिए किसी बच्चे का IQ जो है 90 से 110 के बीच में आता है, तो वो कैसी बुद्धि वाला है? सामान्य बुद्धि वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसका 0 से 25 आ रहा है तो वो हीन बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला हो जाएगा। उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब चलिए जल्दी जल्दी ब्रीफ में एक चीज़ देख लेते हैं कि कब कौन सा ट्रेनेबल होता है, कौन सा जिसको किस बुद्धि स्तर वाले को हम पढ़ा सकते हैं, किस वाले को नहीं पढ़ा सकते। देखिए 90 से 110 वाला तो सामान्य होता है, वो एकदम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। इसके बाद जो 80 से 90 वाला होता है, इसको हम जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं प्रॉपर। अगर हम लोग प्रयास करें तो ये जो है सामान्य में आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसको लगातार प्रयास करें, लगातार इस पर मेहनत करें और पढ़ाते रहें और कोशिश करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है
किस में आ जाएगा, ये सामान्य में आ सकता है। 70 से 80 वाले को हम अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो जो है सामान्य में तो नहीं आ सकता, लेकिन वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह नॉर्मल अपना जीवन यापन जीने योग्य व्यवहार करना सीख जाएगा। ठीक है, जो 50 से 70 वाला है, 50 से 70 वाले को हम केवल टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ही दे सकते हैं, यानी वो सही तरीके से अपना जीवन भी जी नहीं सकता। हम लोग बहुत प्रयास करेंगे तो वो जो है 70 से 80 तक आ सकता है, इससे बात नहीं। 20 से 25 वाले को तो हम कुछ 0 से 25 वाले को हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसको जो है हम कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, इसको हम नहीं सिखा सकते। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि जब कुछ भी तर्क नहीं दिया जा सकता, 100% नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक नहीं होते, या ये जो है अपना सामान्य व्यवहार नहीं, अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकते। अगर इनको भी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो ये भी अपना जीवन जीने योग्य बन सकते हैं, वो जीने लगेंगे। कम से कम खाना खाना, टॉयलेट करना, कपड़ा पहनना, ये सब वो सीख सकते हैं अगर लगातार बहुत दिनों तक प्रयास किया जाएगा तो। ठीक है, बाकी इसके नीचे का तो आपको पता है। ओके, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मानसिक आयु का के शब्द की जो हमारा मेंटल एज है, मानसिक आयु, मानसिक आयु शब्द की जो व्याख्या की है वो की है विलियम स्टर्न ने सर्वप्रथम। सबसे पहले मानसिक आयु शब्द देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं विलियम स्टर्न, 1912 में इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ और मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है ये विलियम स्टर्न ने दिया है, लेकिन मानसिक आयु का विचार देने वाले वो कौन है, विचार किसने दिया, विचार दिया था विने। चलिए, इतना ज़्यादा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बस इसको रखिए। मानसिक आयु शब्द की व्याख्या किसने करी है, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मानसिक IQ क्या होता है और IQ कैसे निकालते हैं, और IQ अगर निकल गया तो उसको हम बुद्धि वाले टेबल पर कैसे रखते हैं, तो बुद्धि की टेबल क्या होती है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। ओके, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।